हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो विषय है वो ये है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में अपनी इंजीनियरिंग डिप्लोमा ITI पूरा करके जाते हैं तो हमको सैलरी कम क्यों मिलती है। क्या हमने जो कुछ पढ़ाई करी है अपने उस इंजीनियरिंग ITI या जो है बीटेक के दौरान, क्या उसका एक्चुअल वहां पे यूज होता है। क्यों हमको एक्सपीरियंस के साथ ही जो है धीरे धीरे हमारी सैलरी या हमारी ग्रोथ होती है। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जब हम सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे हम मोस्टली जो है थ्योरेटिकली क्लास अटेंड करते हैं या अप्लाइड क्लासेस जरूर करते हैं, बट हमको वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है और हमारे ख्वाब, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पे बाय द वे हमारा जो है सिलेक्शन हो भी जाता है, लेकिन उस कंडीशन में भी हमको जो है बहुत अच्छी जो है सैलरी नहीं मिलती है, तो हम थोड़ा निराश होते हैं कि क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि जो है मेरी लाइफ बहुत अच्छी तुरंत के तुरंत हो जाएगी जैसे ही हम ये अपना एजुकेशन पूरा करेंगे। तो दोस्तों, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है वो आपने सिर्फ पढ़ा है, आपके पास कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है। और इसी वजह से जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में तो जो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट को लेके हो, चाहे अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड मैथ हो, मशीन एलिमेंट हो, या इस तरह से जो भी आप जिस भी, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस भी फील्ड से आप हैं, वो आपको जो भी आपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ा है, जब रियल फील्ड में आप उतरते हैं तो उन चीजों को समझने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि सीधे ही आप जा करके इंडस्ट्री में वहां आउटपुट देने लग जाएंगे, चीजों को कैप्चर करने सीख जाएंगे या प्रॉब्लम सोल्यूशन करना आप सीख जाएंगे इतनी जल्दी, तो वो होता नहीं है। और यही बात होती है कि जब हम जो है किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे हमको कुछ मतलब फिजिकली जो है कुछ देखने में अलग दिखता है और हमने थ्योरेटिकली जो बुक्स में इमेजेस में देखे होते हैं, जो जैसा कि हमको पढ़ाया गया होता है, उससे कुछ हटके वहां पे भी हमको देखने को मिलता है। और जो थ्योरी कहती है, थ्योरी से कुछ प्लस माइनस ऊपर या नीचे भी हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको चीजों को जो है, जैसे आपने सपोज दैट कोई रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन जब आप रियल में उसको सामने देखेंगे तो वो तब जाकर के आपको क्लियर होगा कि अच्छा जी ये ऐसे होता है, ऐसे काम करता है। और हम लोग जो है इवन जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मैंने जो है क्लच के बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत सारी ड्राइंगें बनाई थी, बहुत सारे उसमें कैलकुलेशंस भी किए थे। लेकिन जब मैंने रियल में क्लच को देखा, कई तरह के क्लच देखे, तो मेरे को जो है जाकर के क्लियर होगा अच्छा ये यही क्लच होता है। और तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप रियल फील्ड में जाएंगे और वहां पे प्रॉब्लम्स भी कोई मतलब अलग अलग तरीके की आती हैं। आप जो है कभी जो प्रॉब्लम आ जाइए, जरूरी नहीं है कि मशीन वही सिम्टम दे रही है बट वही प्रॉब्लम हो सकता है कि इस बार कहीं प्रॉब्लम दूसरी जगह से जनरेट हो रही हो। तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो कई बार तो हमारी थ्योरी एक तरफ होती है और हमारा एक्सपीरियंस एक तरफ होता है, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, आप जो है परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पास में एक्सपीरियंस हो गया है धीरे धीरे चीजों को समझने का, तो हो सकता है कि वो समस्या का समाधान आप जो है जो सिर्फ थ्योरी जान रहा है उससे और जो आपका एक्सपीरियंस है उससे बहुत जल्दी जो है उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए जो है हम लोग बहुत निराश होते हैं कि हमको जो है ऐसा डोमिनेट क्यों किया जा रहा है, हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू कम क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, आप जब भी आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो, आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो, ITI कंप्लीट हो और जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो वहां पे एक चीज का ख्याल रखें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसका ग्रोथ कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसके एथिक्स कैसे हैं, उसका फ्यूचर कैसा है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है तो अगर आपको थोड़ी कम भी सैलरी मिल रही है तो बिना झिझके मेरे हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सी सारी चीजें वहां पे आपको करने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप निराश मत होइए, आप जाइए और
चीजों को सबसे पहले सीखिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू में आप जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं एकदम तन मन से पूरे लगन से उसको सीखिए। साल 2 साल वहां पे ये बिल्कुल भी कंसीडर मत करिए कि हाँ जो है मैं किसी अधिकारी पोस्ट पे गया हूँ या मैं किसी जो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे गया हूँ या मैं वर्कर के पोस्ट पे गया हूँ। आप अपनी ईगो को एक साइड में रख दो और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, सिर्फ सीखने पे फोकस करो। फिर उसके बाद में चाहे आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना, दूसरी जगह जाना, एक नए रेपो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ में आपको इज्जत मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। बट अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है तो अपनी ईगो एक तरफ रखिए और दिल से सीखिए, तभी आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलने वाली है। क्योंकि मैं बहुत सारे जो है ऐसे लोगों को देखता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आते हैं और वो सिर्फ अपनी डिग्री पे इतना जो है उनको ईगो रहता है, इतना घमंड रहता है कि उनको लगता है जैसे मैं सब जानता हूँ, और रियलिटी ये होती है कि उनको कुछ नहीं पता होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सबसे पहला काम सीखना है। अगर आपकी स्किल जो है डेवलप हो जाएगी एक बार, तो आपको हर जगह वैल्यू मिलेगी और आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस साझा करता रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।